हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। इस पूरे वीक के अंदर दोस्तों आईपीओ स्टॉक्स में जो फॉल था वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। कुछ कुछ स्टॉक्स में डेफिनेटली एक रिकवरी ट्रेड अपने को बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द आईपीओ स्टॉक्स अपने को घटते हुए देखने को मिले। क्या लेवल्स अब यहाँ पर एनकाउंटर होते हुए देखने को मिलेंगे और क्या होंगे अब आने वाले वीक के लेवल्स, सब पर बात रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम हमेशा हर चीज़ के अंदर रहता है, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल आपका टूल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ निफ्टी। तो इस हफ्ते मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहा। 24,500 के आसपास निफ्टी गया, फिर एक तेज़ी आई 24,700 तक, फिर वापस से फॉल आया, फिर वापस से मार्केट में तेज़ी आई, फिर वापस से फॉल आया और अभी छोटी सी स्पाइक अपने को देखने को मिली है। लेकिन पिछले दिन यानी फ्राइडे के दिन ओवरऑल मार्केट अपने को फ्लैट नोट पर क्लोज होते हुए देखने को मिले। तो एज सच कुछ खास मोमेंटम मार्केट में नहीं था। 1% की भी इन ऑल तेज़ी नहीं देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप तो इवन नेगेटिव में ही अपने को ट्रेड करते हुए देखने को मिले थ्रू आउट द वीक। एंड ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला शेयर है रीगल रिसोर्सेज। रीगल रिसोर्सेज इस 5 दिनों के टाइम फ्रेम में 7.5% तक घटता हुआ देखने को मिला है। और ये वही स्टॉक है जो कि लिस्टिंग पर 38% का गेन देता हुआ देखने को मिला। बट लिस्टिंग के बाद से जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिली है, ऑलमोस्ट स्टॉक 35% के आसपास घट चुका है फ्रॉम हायर लेवल्स। तो जिन जिन लोगों ने भी एंट्री बनाई है हायर जोन्स पे, काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना उन सभी को करता हुआ देखने को मिल रहा है इस शेयर के अंदर। अब क्या बच रहा है इस शेयर के अंदर? अब बच रहा है सिर्फ और सिर्फ इशू प्राइस। 102 रुपये का इशू प्राइस है। अगर आपने इस जोन्स तक भी शेयर को होल्ड कर दिया तो अब अपने पास ऑप्शन नहीं है। अगर 102 रुपये का लेवल ये स्टॉक नीचे में ब्रेक करता है तो गिरावट और भी बड़ी हो सकती है। कंपनी में एज सच कोई खराबी नहीं है, बट मार्केट कंडीशंस, जी हाँ, मार्केट का मूड, मार्केट का माहौल काफ़ी मैटर करता है स्टॉक्स की तेज़ी और मंदी के अंदर। अगर स्टॉक्स बढ़ेंगे, अगर मार्केट बढ़ेगा और मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स खास तौर पर अपने को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, मिड कैप इंडेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, देन ओनली तेज़ी देखने को मिलेगी। हायर साइड पर कब अपन को इंडिकेशन मिलेगा कि एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है, वो लेवल आएगा 110 रुपये का। अगर वापस से 110 रुपये का लेवल स्टॉक ने टच कर दिया, विच मीन्स कि एक वी शेप की रिकवरी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है और वो स्टॉक को 115 120 तक लेकर जा सकती है। तो 110 रुपये के ऊपर ही सोचना है खरीदारी के बारे में। नीचे में 102 रुपये का अगर नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं इस काउंटर के अंदर। नेक्स्ट वी हैव पटेल रिटेल लिमिटेड। बेसिकली इस आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी। ओवरऑल 17.6% ऊपर लिस्ट हुआ था, लेकिन जो चारों आईपीओस थे उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग इसी आईपीओ की होती हुई देखने को मिली। लेकिन अभी ये स्टॉक 15% घट चुका है अपने, आप कह सकते हैं, लिस्टिंग प्राइस से और ऑलमोस्ट अभी 260 के लेवल्स पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी अब कुछ खास लेवल्स बचे नहीं है। 255 रुपये का लेवल है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने इंट्राडे में टच किया था, लेकिन फिर वहाँ से एक अच्छी रिकवरी अपने को देखने को मिली। तो मैं यही कहूँगा 255 का आप इस स्टॉक में एसएल रखें। हायर साइड पर 275 280 के जोन्स के ऊपर अगर वापस से शेयर निकला तो अपने को अच्छी तेज़ी से शेयर बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो बाकी 255 का एसएल है। ओवरऑल मार्केट कंडीशंस अगर अच्छी रही तो एक पुल बैक ट्रेड अपने को यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। ओवरऑल श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के अंदर आज सच कुछ खास मोमेंटम नहीं है। काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेजेक्ट्री में ये शेयर अपने को ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग 7% ऊपर ज़रूर हुई, बट वो अब तक सस्टेन नहीं हो पाई है। अपने इशू प्राइस के बाद करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में भी आज सच कुछ खास मोमेंटम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आप दूरी बना के रखिए श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के अंदर अभी। नेक्स्ट वी हैव जेम एरोमेटिक्स। तो बेसिकली इस कंपनी की अगर बात करेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे। एट द टाइम ऑफ आप कह सकते हैं आईपीओ हमने बोला था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़रूर यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बट इस स्टॉक में आप कह सकते हैं काफ़ी बुरा ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं इशू की बात करेंगे तो इशू से 2.5% ऊपर लिस्ट हुआ, इसके बाद 5% 7% की तेज़ी हो रही है और एक वो दिन था लिस्टिंग का और आज का दिन है। स्टॉक 18% तक घटता हुआ देखने को मिल गया है। और ऐसा जनरली हमेशा होता है जब कोई स्टॉक अपने इशू प्राइस तोड़ देता है, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट लेवल जो था यहाँ पर 300 रुपये का, वो भी इसने तोड़ दिया। तो अभी ये स्टॉक काफ़ी बुरे जोन्स पर ट्रेड कर रहा है। मैं ये कहूँगा जब तक 300 रुपये तक वापस ये शेयर नहीं आएगा तब तक इसकी तरफ आपको देखना नहीं है। असली तेज़ी जो बनेगी वो 325 के बाद बनेगी कि वो एक रिकवरी रिवर्सल ट्रेड बन जाएगा। तो अभी मैं ये कहूँगा कि दूरी बना के रखिए जेम एरोमेटिक्स से अंदर भी अपन। नेक्स्ट वी हैव विक्रम सोलर।
बड़ी चर्चा थी इस आईपीओ की, एंड जिस टाइम ये आईपीओ आया था जीएमपी भी अच्छी चल रही थी, 20% तक भी जीएमपी गई थी एक टाइम पर, बट उसके अगेंस्ट में लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग की वजह से आप देख सकते हैं स्टॉक पर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। 338 रुपीज़ पर लिस्ट होता है, लेकिन लिस्टिंग के 1-2 दिन के अंदर अंदर 15 से 20% की तेज़ी अपने को देखने को मिलती है। फिर वो 15 से 20% की तेज़ी -3% में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ओवरऑल हायर लेवल से काफ़ी प्रेशर पड़ चुका है। 332 रुपीज़ का जो लेवल है, जब तक वहाँ पर ये स्टॉक अपने को क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वीकनेस चार्ट पर बनी रहेगी। तो एक बार 330 रुपीज़ के ऊपर चले जाए, 332 रुपीज़ के ऊपर, देन ओनली आप तेज़ी में सोच सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मंगल इलेक्ट्रिकल्स। मंगल इलेक्ट्रिकल इसमें अनडाउटेडली लास्ट 5 दिनों में एक अच्छा अपने को तेज़ी देखने को मिला है। पहले शेयर ऑलमोस्ट घटते घटते 520 के भी नीचे चले गया था, लेकिन फिर एक अच्छा रिकवरी ट्रेड देखने को मिला है। इवन प्रीवियस ट्रेड में स्टॉक ने 570 रुपीज़ के ऊपर अपना नया आप कह सकते हैं 52 वीक हाई भी बनाया, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल इस स्टॉक की अगर बात करेंगे तो अभी धीरे धीरे स्टॉक में तेज़ी हो रही है। कल का दिन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर इसने इशू प्राइस क्रॉस कर दिया, 570 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई, देन कहीं ना कहीं 600 रुपये तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।